तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स की खरीद बिक्री करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो आप इस बात से अच्छी तरह रूबरू होंगे। ये आपने खुद ही देखा भी होगा, एनालाइज भी किया होगा कि बाजार ने इस साल कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने इस साल यानी कि 2025 में अब तक 8 से 10% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके मुकाबले गोल्ड और सिल्वर जो कमोडिटीज़ हैं, इन्होंने ज़बरदस्त एक रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दिया है। लार्ज कैप की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों में इस साल जो है वो प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अगले साल यानी कि 2026 में जो मिड कैप हैं वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। और ये भविष्यवाणी की है कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह की तरफ से। नीलेश शाह ने कई तर्क दिए हैं जिसके बिहाव पर ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल जो मिड कैप हैं वो लार्ज और स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और क्या क्या उन्होंने रीज़न दिए हैं ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर 2025 में बाजार कैसा रहा है। तो अब तक भारतीय शेयर बाजार के लिए ये जो साल है वो थोड़ा सा धीमा रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही सिंगल डिजिट रिटर्न यहाँ पर दिया है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, एफआईआईज़ की जो लगातार बिकवाली है वो भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स की करेक्शन भी एक बड़ी वजह रही है, जिसके चलते 2025 में कुछ खास रिटर्न बाजार में नहीं मिल पाया है। और अगर सरल शब्दों में यहाँ पर कहें तो बाजार उतना जोशीला नहीं रहा जितना 2024 में देखने को मिला था, या फिर कोविड के कुछ साल बाद तक देखने को मिला था। लेकिन 2025 में बाजार में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। इन्वेस्टर्स को मॉडरेट रिटर्न ही यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं। तो ये बात हो गई 2025 की। अब सवाल आता है कि 2026 में भारतीय शेयर बाजार कैसा रहने वाला है। तो इस पर नीलेश शाह ने अपना आउटलुक दिया है, यूं कहें कि प्रिडिक्शन की है कि 2026 कैसा रहने वाला है बाजार के लिहाज से। तो कुल मिलाकर नीलेश शाह का कहना है कि 2026 के लिए वो कोशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि सतर्कता के साथ सकारात्मक रुख उन्होंने यहाँ पर अपनाया है। उनका मानना है कि जो अगला साल है यानी कि 2026 है वो अर्निंग्स ग्रोथ पर डिपेंड करेगा, वैल्यूएशंस एक्सपेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि FY27 में डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ की भी उम्मीद है, जो बाजार को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है। इसका मतलब है कि कंपनीज की जो कमाई है, रेवेन्यू है, वो बढ़ सकती है, जिससे शेयरों की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है, और अगर फंडामेंटल्स मजबूत रहते हैं तो परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब आते हैं मिड कैप्स पर नीलेश शाह की क्या राय है। तो नीलेश शाह के अनुसार मिड कैप स्टॉक्स 2026 में लार्ज कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ़र्क होगा, ये जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ मार्जिन में एक अंतर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि मिड कैप्स में रिटर्न थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन ये एक धमाकेदार आउट परफॉर्मेंस नहीं होने वाली। ये मिड कैप को लेकर नीलेश शाह ने अपनी राय दी है। अब ये भी बताया कि मिड कैप क्यों आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण दिए हैं। जैसा कि नीलेश शाह ने कहा है कि पहला जो रीज़न है कि जो मिड कैप हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके पीछे पहला रीज़न ये है कि जो अब वैल्यूएशंस हैं वो नॉर्मलाइज्ड हो गए हैं। यानी कि पहले मार्केट पीक पर थी, लेकिन अब मार्केट भी ठीक ठाक हो चुकी है और वैल्यूएशन भी थोड़े ठीक ठाक यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा रीज़न जो दिया है वो है डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी मजबूत है, यानी कि SIPs और DIs लगातार निवेश कर रहे हैं। FIIs के ज़रिए अच्छा पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, और जो DIs हैं वो भी लगातार बाजार के अंदर पैसा लगा रहे हैं। FIIs का जो बिकवाली हो रही है उसके मुकाबले DIs की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर बाजार को एक स्टेबिलिटी दे सकें। इसके अलावा नीलेश शाह ने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी मजबूत है। डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी रिफॉर्म्स इसको भी आगे ले जाते हुए और नज़र यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटी सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल्स, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI बेस्ड IT, डिफेंस और सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को टेलविंड्स मिलने की
उम्मीद है, यानी कि मिड कैप में कंपनीज अक्सर ग्रोथ स्टेज में होती हैं जिनका पोटेंशियल बड़ा हो सकता है। तो ये नीलेश शाह ने कुछ तर्क दिए हैं। अब आते हैं कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप की स्थिति क्या रही है। पहले लार्ज कैप की बात करें इस साल 2025 की, तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो स्टेबल रहते हैं और ग्रोथ भी धीमी हो सकती है, जो कि इस साल देखने को मिली है। लेकिन अगले साल भी इसकी जो ग्रोथ है वो मिड कैप के मुकाबले थोड़ी सी धीमी रह सकती है। 2025 में इनकी परफॉर्मेंस सामान्य रही है, बड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो 2025 में जो स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस है वो खास नहीं रही है, प्रेशर में नजर आया है स्मॉल कैप इंडेक्स। वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं, अब इसमें हमेशा रिस्क रहता है और अभी भी ये हाई रिस्क बने हुए हैं। तो समरी ये है कि स्मॉल कैप्स में रिस्क ज़्यादा है, लार्ज कैप्स स्टेबल हैं मगर ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। मिड कैप्स जो हैं वो संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, ग्रोथ संभावित और रिस्क मॉडरेट हो सकता है, जो कि नीलेश शाह ने भी यहाँ पर उसका जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर नीलेश शाह का कहना यह है कि फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए, प्राइस मोमेंटम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एसेट एलोकेशन का भी सही बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। क्वालिटी स्टॉक्स या फिर क्वालिटी सेक्टर्स को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और इसी के साथ मिड कैप्स में भी निवेश जो आप कर रहे हैं वो सोच समझ कर करें। हालांकि उन्होंने 2026 में आउट परफॉर्म करने की यहाँ पर संभावना जताई है, लेकिन मिड कैप्स में भी निवेश सोच समझकर ही आपको करने की सलाह है। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर ज़रूर चलें बाजार के अंदर, चाहे आप SIP कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स की खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से ये जो आपको जानकारी दी गई है, जो नीलेश शाह ने एक प्रेडिक्शन दी है, आउटलुक दिया है 2026 को लेकर, वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक स्ट्रेटजी भी बनाकर चल सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।